जी सर। नमस्कार, साइंपल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो दर्शकों, जैसे आप जानते हैं कि हम कोई ना कोई विषय लेके आपके सामने रूबरू होते हैं। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासी गतिविधियों को लेके, और इसकी जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। हाल ही में इन्होंने ज्वाइन किया, आप समझ गए होंगे मेरे साथ कौन है। अमित कपूर जी हैं, और जम्मू पुंछ लोकसभा के इनको प्रधान बनाया गया है। इनसे हम जानेंगे कि क्या सोच के इन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। आपका स्वागत है जी। थैंक यू किरण जी। क्या सोचा कपूर साहब आपने कि आपने आम आदमी पार्टी को ही चुना? देखिए किरण जी, मैं आप सब जानते ही हैं कि मैं ऑलरेडी एक एसोसिएशन के लिए काम कर रहा था। तो एकमात्र एक पार्टी ऐसी है अरविंद केजरीवाल साहब की। आपने देखा जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टीज़ रही, चाहे वो एनसी है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो कांग्रेस है, अब लास्ट में बीजेपी को भी लोगों ने आजमा लिया। देखिए, ये चारों पार्टियां जो हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इनकी गलत नीतियों के कारण आज इनका जो हाल हो रहा है, जनता इनसे नाराज़ है। वो इसलिए नाराज़ है क्योंकि असल मायने में ये समझ ही नहीं पाए कि राजनीति होती क्या है और लोगों को चाहिए क्या। देखिए, असल में जो आम लोगों की ज़रूरतें हैं, जो आम लोगों की डेली नीड्स की ज़रूरतें हैं, ये 74 सालों में ये लोग ये पूरी कर ही नहीं पाए। चाहे वो एनसी रही, चाहे वो कांग्रेस रही, चाहे वो पीडीपी रही, चाहे वो बीजेपी रही। देखिए, बीजेपी ने भी आकर लोगों को सिर्फ लूटा ही लूटा और कुछ भी नहीं किया इससे ज़्यादा। अब वही रही एकमात्र आम आदमी पार्टी। आप देखिए, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 5-7 सालों में ही उन्होंने वो करके दिखाया जो कोई भी पार्टी नहीं कर पाई। देखिए, आम आदमी पार्टी ने सबसे पहला जो काम किया वो किया गवर्नमेंट स्कूलों का सिस्टम चेंज करना। गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसी बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया, गवर्नमेंट स्कूलों का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। गवर्नमेंट स्कूलों को इन्होंने सबसे पहले उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया, उनका सिस्टम अच्छा किया। आज वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूलों में स्विमिंग पूल तक है। तो जम्मू कश्मीर के अगर गवर्नमेंट स्कूल देखें तो जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट स्कूलों के टूटी हुई टीनें, पानी नहीं, सड़कें नहीं, मतलब कहने का मतलब बुरे हालात हैं गवर्नमेंट स्कूलों के। वहीं पे उन्होंने दूसरा काम किया हेल्थ का। हेल्थ में देखिए, हमारी आम आदमी पार्टी ने क्या किया कि गली मोहल्ले में क्लिनिक बनाए, मोहल्ला क्लिनिक। तो मोहल्ला क्लिनिक में यहाँ पे आप अगर जीएमसी जाते हैं तो जीएमसी आप समझ सकते हैं जम्मू कश्मीर कितना बड़ा है। तो जम्मू कश्मीर में अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो रेफर किया जाता है जीएमसी। तो जीएमसी में भी अगर आप टेस्ट करवाने जाएंगे तो यूरिन टेस्ट फ्री होगा, बाकी सबके सब पैसे लगेंगे। तो वहाँ पे हमारे अरविंद केजरीवाल साहब ने किया कि 10,000-12,000 पॉपुलेशन के ऊपर एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया। उस मोहल्ले क्लिनिक में 3 डॉक्टर बिठाए। मोहल्ले क्लिनिक में 3 डॉक्टर बैठते हैं। 3 डॉक्टरों के बाद यूरिन टेस्ट से लेकर सीटी स्कैन, एमआरआई तक फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है। वहीं पर तीसरा काम उन्होंने क्या किया, बिजली। देखिए, यहाँ पे बिजली जो है वो प्रोड्यूस होती है। बिजली प्रोड्यूस होने के बाद भी जम्मू कश्मीर में आज तक लोगों के बिल देखिए, किसी का 10,000, किसी का 20,000, किसी का 50, किसी का लाख लोगों का पेंडिंग बिल पड़े हुए हैं। कईयों के बिल के कारण बिजली काट दी जाती है। अभी तक कईयों के कनेक्शन तक नहीं दिए गए। अभी तक कईयों घरों में बिजली पहुंची ही नहीं पहाड़ों पे। अभी तक अगर आप देखें तो 24 घंटे बिजली यहाँ पे आ ही नहीं सकती, अभी तक आई ही नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब ने 24 घंटे बिजली भी दी दिल्ली में, और तो और 72% पॉपुलेशन का जो बिल है वो ज़ीरो बिल आता है। 200 यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट वो बिजली देते हैं। वो बिजली वो अपने घर से नहीं देते, बिजली वो जनता का पैसा जो है वो जनता में ही डाइवर्ट करते हैं। जनता का पैसा जो जनता में डाइवर्ट करते हैं। अगर वो बिजली 200 यूनिट खरीद कर फ्री दे सकते हैं 70-72% लोगों को, तो क्या जम्मू कश्मीर की आवाम ये इस चीज़ की हकदार नहीं? आप ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी कुछ ही देर पहले दस्तक दी है जम्मू कश्मीर में, आपको लगता है कि वो एक विकल्प लेके आएगी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत बड़ा विकल्प बनकर आम आदमी पार्टी उतरने जा रही है। और आम आदमी पार्टी जो है इस बार इलेक्शन में जोरों शोरों के साथ हिस्सा लेगी। आम आदमी पार्टी जो है इस बार स्टेक होल्डर बनेगी, सरकार बनाएगी। और मैं आपको पूरी उम्मीद आपके थ्रू, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का बढ़ चढ़कर हाथ थामिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी एकमात्र पार्टी है जो सभी वर्गों के साथ मिलकर, सभी वर्गों के साथ एक साथ लेकर ये चलती है। आम आदमी पार्टी जो है आपकी डेली नीड की ज़रूरतें पूरी करती है। आम आदमी पार्टी जो है वो हिंदू मुस्लिम नहीं करती। आम आदमी पार्टी जो है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी वर्ग के लोगों को एक साथ यूनाइट करके एक गुलिस्तान बनाकर आम आदमी पार्टी जो है आपकी डेली की नीड की ज़रूरतें जो है वो पूरी करेगी। ये बताएं आपकी जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं इस वक्त, आए दिन किलिंग होती है, किस नज़र से देखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, ये जो आए दिन ये जो किलिंग हो रही है, देखिए ये तो एक शरारती तत्वों का और शरारती जो मुल्क हैं या हमारे दुश्मन मुल्क हैं, ये कोशिश करते हैं कि अशांति फैले, आपस में दंगे हों, आपस में इनका भाईचारा ख़राब हो। तो ये उनकी जो नाकामयाबी उनकी हमेशा ये रही है और हमेशा रहेगी, क्योंकि आपस में हम लोगों का बहुत भाईचारा है। ये जो टारगेट किलिंग की जा रही है, ये सिर्फ नफ़रत फैलाने का एक बहाना ढूंढा जा रहा है कि नफ़रत फैलाई जाए और जो शरारती तत्व लोग हैं या शरारती तत्व हमारे जो दुश्मन देश हैं, तो ये लोग वो हैं कि ये चाहते हैं कि आपस में भाईचारा ख़राब हो, आपस में ये लोग जो है, ये मुल्क जो है वो प्रेम से रहे ना, ये हमारा जम्मू कश्मीर जो है एक गुलिस्तान बन के ना रहे। तो ये हमेशा वो नाकाम हुए हैं और हमेशा वो होते रहेंगे। आप ये बताएं कि केंद्र में सरकार है बीजेपी की, माननीय प्रधानमंत्री ने, क्या आपको लगता है उन्होंने कोई काम करवाए अच्छे जो 70 सालों में नहीं हो पाए? देखिए, बात वो है कि अगर उन्होंने जो भी काम किए, लेकिन उनके सर पे ही यहाँ पे 25 एमएलए जम्मू कश्मीर में इन्होंने जिता के भेजे थे हमारी जनता ने। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये 25 के 25 एमएलए जो हैं, इन्होंने किसी भी तरह से जनता के काम नहीं किए। सिर्फ अपने गड़बड़े, अपने बच्चों की जॉब लगवाई, अपने बेटियों के लिए सीटें निकलवाई, अपने अपनी कोठियाँ बनवाई, लोगों की फॉरेस्ट ज़मीनें घेर ली, लोगों की, कहने का मतलब है इन्होंने सिर्फ छीना ही छीना है जनता से, जनता की आवाज़ आगे तक रखी ही नहीं। जो 370 से पहले होता था वही आज 370 के बाद हो रहा है। और जो उम्मीदें लेकर हमने इनको जिताया था, 25 एमएलए जनता ने इनको भेजा था मोदी साहब के नाम पे, लेकिन अफसोस इस बात का है ये टोटल विफल हो चुकी है बीजेपी। और बीजेपी को लोग दिक्के मार कर बाहर निकालेंगे जब ये वोट मांगने आएंगे। ये उस चीज़ के हकदार है ही नहीं। और साबित कर दिया अमित शाह जी ने। अमित शाह जी वहीं पे गए किसानों को लेकर, देख लीजिए आज ओलावृष्टि हुई कुछ दिनों पहले। आप सोचिए, ओलावृष्टि होने के बाद एक भी 25 एमएलए में से एक ही लीडर के मुंह से ये नहीं निकला कि कम से कम उनको जो फसल जो उनकी खराब हुई है उनको मुआवजा दिया जाए। एक तो वहीं पे अमित शाह जी ने साबित कर दिया। अमित शाह जी को भी ये पता था कि अगर मैं इन 25 एमएलए के साथ जाऊंगा तो ये तो मुझे आने वाले कल में गालियां ही पड़ेंगी। तो उन्होंने क्या किया, अपने पुराने मंत्री के पास गए, पुराने मंत्री के पास ही किसानों को, एक दो किसान से मिले, उनके घर गए तो वहीं से वापसी कर ली। उनको पता है कि मेरे 25 एमएलए जो जम्मू में, जिन्होंने मोदी साहब के नाम से वोट तो ले लिए, लेकिन आने वाला कल जो है इनको दिक्के मार के जनता जवाब देगी। और जनता ने ऐसे जवाब देने हैं इनको कि इनका एक एमएलए भी नहीं बनेगा। आप ये बताएं कि आपने हाल ही में ज्वाइन किया है इसको, लोकसभा पुंछ की, जब उधमपुर का आपको प्रेसिडेंट बनाया, तो आप क्या लेके जा रहे हैं लोगों के बीच? देखिए, हमारे पास कोई डिफरेंट मुद्दे नहीं हैं। हमारे पास वो मुद्दे हैं जो आम लोगों की ज़रूरतें हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना, फिर दूसरा बिजली जो है, जब ऑलरेडी जम्मू में बिजली प्रोड्यूस होती है, दिल्ली में जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है, हमारे जम्मू कश्मीर में जो है वो 1 करोड़ 30 लाख है। जब दिल्ली 2 करोड़ होने के बावजूद भी वो बिजली खरीद कर 70% 72% लोगों के जीरो बिल कर सकते हैं, तो हमारी जो आने वाली सरकार है आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार बनते ही बिजली जो है वो 200 यूनिट फ्री होगी। आप ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि आपकी लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की जम्मू में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी ही आम लोगों की है। आम आदमी पार्टी के लीडर होंगे आम लोगों में से निकाले जाएंगे। वो लीडर होंगे, ऐसे लीडर नहीं जो 25-25 साल से लीडरी करते आए और आज कहीं पे भी जंप लगाया दूसरे में चले गए, या 25 साल से जो लीडरी कर रहे हैं और अब कहते हैं हमें एक बार मौका दीजिए तो हम फिर आपको करके बताएंगे। हमारे आम आदमी पार्टी जो है एक आंदोलन में से निकली हुई पार्टी है। आप खुद सोचिए कि अन्ना हजारे जब आंदोलन में बैठे थे, अरविंद केजरीवाल साहब बैठे थे, जब अरविंद केजरीवाल साहब ने देखा कि ये आंदोलन जो है ये देश के लिए या हमारे देश के फ्यूचर के लिए जो सही मायने में ये वो चीज़ नहीं कर रहे जो करनी चाहिए थी, तो अरविंद केजरीवाल वहां से निकले और आम लोगों, सुनिए, आम लोगों के बीच में गए, आम लोगों की ज़रूरतें समझी। जब उन्होंने आम लोगों की ज़रूरतें समझी तो आज उन्होंने जनता का उनको प्यार मिला। आज वही दिल्ली की जनता ने साबित कर दिया कि अरविंद केजरीवाल साहब ही ऐसे सीएम है जो पूरे देश में, ऐसे सीएम की ज़रूरत पूरे देश को है, हर स्टेट को है। क्या आप समझते नहीं है कपूर साहब कि अन्ना हजारे ही थे एकमात्र जिन्होंने आम आदमी पार्टी को आगे किया? आज अन्ना हजारे जी को पूछा ही नहीं जा रहा। देखिए, अन्ना हजारे जी ने आगे नहीं किया। अन्ना हजारे जी एक आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया था, आम आदमी पार्टी का आंदोलन, एक अन्ना हजारे जी का आंदोलन था। अन्ना हजारे जी ने आंदोलन स्टार्ट किया, लेकिन एक इंसान अरविंद केजरीवाल साहब उस आंदोलन से निकल कर बाहर आए
उन्होंने देखा कि आंदोलन के कारण मैं देश का फ्यूचर नहीं, मैं अपनी स्टेट का फ्यूचर नहीं चेंज कर सकता, मैं पूरे देश का फ्यूचर नहीं चेंज कर सकता। तो अरविंद केजरीवाल साहब आम आदमी में जाकर बैठे, आम लोगों के बीच जाकर बैठे, आम लोगों की ज़रूरतें देखी। जब आम लोगों की ज़रूरतें देखी, आम लोगों को उन्होंने समझा, तो उन्होंने कहा सही मायने में जो है हमें तो सरकार में आना जरूरी है, क्योंकि आम सरकार में आने के बाद ही हम लोगों की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल साहब ने वही आम आदमियों में से आम लोग निकाले, आम लोगों को लीडर बनाया और आम लोगों के लिए काम किया। आज दिल्ली की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता उनको प्यार करती है और पूरे देश की जनता उनको कहती है जितने भी हमारे राजनेता हैं, जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको ट्यूशन लेनी चाहिए अरविंद केजरीवाल साहब से कि असल में राजनीति होती क्या है। कपूर साहब ये बताएं कि आने वाले दिनों में जैसे बीजेपी हमारी स्टेट की है, ये 50+ का दावा कर रहे हैं, आपकी पार्टी कहाँ स्टैंड करती है? देखिए, हम स्टेक होल्डर आएंगे और हम सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी इस बार इलेक्शन में। रही बात मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो वो लेते रहेगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी 25 एमएलए जीत के आई थी और 25 एमएलए के 25 एमएलए ने एक भी लोगों की जनता के लिए ये लोग काम नहीं कर पाए, कुछ भी इन्होंने नहीं किया जनता के लिए। ये किसी तरह जनता के हिसाब से ये टोटल विफल हो चुके हैं। तो आज के टाइम अगर जनता के पास कोई विकल्प है, वो सिंगल एकमात्र पार्टी है आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो कि जनता के लिए काम करती है, आम आदमी के लिए काम करती है। आप ये बताएं कि जैसे कश्मीर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्या आप लोग नहीं जम्मू के एक ही मंच पे सारे इकट्ठे हो जाए? देखिए, मुझे बड़ी सारी पार्टियां यहाँ मुझे एक चीज बताइए, नहीं मुझे एक चीज बताइए किसके लिए इकट्ठे हो? पहले मुझे एक चीज बताइए किसके लिए इकट्ठे हो? अगर जम्मू की आवाज उठानी है, अरे जम्मू की आवाज सुनिए, आखिर जम्मू या कश्मीर या अवाम की आवाज क्या है, पहले इस चीज को समझना पड़ेगा। जब इन पार्टियों को यही नहीं पता कि आखिर जम्मू के लोगों की आवाज क्या है, जम्मू के लोग चाहते क्या है, चाहे वो जम्मू के लोग हों, चाहे वो पूरे देश के लोग हों, आम आदमी जो है चाहे वो कहीं भी रहता हो, आम आदमी जो चाहता है वो चाहता है मेरे अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स हों, मेरे बिजली का किराया जो है वो फ्री हो, मेरा पानी फ्री हो, मेरा जो मोहल्ला क्लिनिक हो वहाँ पे यूरिन टेस्ट से लेके सीटी स्कैन तक फ्री हो, मेरे जो बुजुर्ग हैं उनकी हेल्थ की मुझे कोई टेंशन ना हो, मेरे बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा जो है वो फ्री हो, मेरे माँ बहनें जो हैं वो सेफ हों। तो ये सब जो है वो अरविंद केजरीवाल साहब ने किया। आप जानते हैं कि अगर यहाँ जम्मू कश्मीर में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे डोडा किश्तवाड़ जोड़ी पुंछ, तो उसको आ जाके रेफर किया जाता है जीएमसी। अगर उसने कोई उसके बाद पैसा होगा, जीएमसी में हालात क्या है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे फिर अगर प्राइवेट जाना हो तो उसको लाखों करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। जो 5-5 लाख के मोदी साहब ने कार्ड बनाया वो यहाँ पे चलते ही नहीं। तो वहीं पे अरविंद केजरीवाल साहब ने ऐसी योजना निकाली है दिल्ली में, अगर कोई भी दिल्ली के अंदर एंटर करता है, अगर उसका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कोई कार्ड की ज़रूरत नहीं, कोई इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं, वो एंटर करते उसका एक्सीडेंट होता है तो कोई भी अजनबी उसको उठा के जब कोई भी नज़दीक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाए, नज़दीक प्राइवेट हॉस्पिटल लेने के बाद उसको एक तो 5,000 रुपया इनाम दिया जाएगा उस अजनबी को, और 5 लाख से 20 लाख तक फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज होगा। ऐसी होती हैं सरकारें जो जनता का पैसा जो है वो जनता में डाइवर्ट करती है। ऐसी सरकारें नहीं जो 150 करोड़ का ब्रिज बनता है तो उसको 200 करोड़ में हासिल किया जाता है, लेकिन हमारी जो सरकार है आम आदमी पार्टी, 150 करोड़ का ब्रिज बनता है तो उसको 7500 करोड़ में तैयार किया जाता है और 7500 करोड़ जो है वो गरीबों में बांटा जाता है। यहाँ से आता है आम आदमी पार्टी के पास पैसा। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका ये कहते हैं वहाँ पे बिजली डिपार्टमेंट जो है वो घाटे पे होगा। बिजली डिपार्टमेंट जो दिल्ली का है वो सबसे प्रॉफिट में है। तो यहां से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल साहब अगर फ्री देते हैं, वो फ्री नहीं देते, वो जनता का पैसा जो है वो जनता में डाइवर्ट करते हैं। और ऐसी राजनीति पार्टियों को सीखनी चाहिए कि असल में राजनीति होती क्या है। आप ये बताएं कि आपको कहाँ कहाँ जाने का मौका मिला जब से आपने ज्वाइन किया है आम आदमी पार्टी? देखिए, जम्मू में तो मैं हर जगह गया, राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, ये हर जगह घूम के आया हूँ। तो मुझे पार्टी की तरफ से इस बार गोवा का भी मौका मिला है। मैं गोवा में भी कैंपेन कर रहा हूँ और कल मैं जा रहा हूँ गोवा में भी। तो मैं 18 दिन पहले भी लगा के आया हूँ। तो कहने का मतलब है कि ये पार्टी वो है जो आम लोगों की पूरी रिस्पेक्ट देती है उन लोगों को, और आम आदमी को उठाकर आम आदमी को सिखाती है कि असल में राजनीति होती क्या है, और आम आदमी की ज़रूरतें समझकर आम आदमी की ज़रूरतें पूरी करती है, आम आदमी की जो डेली नीड की ज़रूरतें हैं उस पर सियासत करती है। आप ये बताएं कि अरविंद केजरीवाल जी कब आ सकते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के? अरविंद केजरीवाल साहब जल्द ही यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आएंगे, बड़ी बड़ी सभाएं होंगी। बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल साहब जो है वो जम्मू कश्मीर में कदम रखेंगे। बातें बहुत सारी हैं, जैसे आए दिन किलिंग भी हो रही हैं। अभी पिछले दिनों मैच भी हुआ, जश्न मनाया गया, सांबा में भी, कश्मीर में भी।
क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, जो भी देशद्रोही हो, ऐसी हरकतें करेगा, वो गद्दार हुआ। और गद्दार का कोई धर्म नहीं होता। हम तो यही कहेंगे, चाहे वो किसी भी कास्टिज्म में हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहीं से भी बिलोंग करता हो, कोई भी देशद्रोही, कोई भी गद्दार आदमी वो किसी भी धर्म से नहीं आता। तो इसलिए ऐसे गद्दारों को सज़ा दी जानी चाहिए। और मेरे जैसा इंसान हो तो इसको बीच सड़क में इन लोगों को, अगर मैं उनकी जगह सज़ा देने वाला होता तो मैं बीच सड़क में ऐसे लोगों को गोली मरवाता। क्योंकि जो गद्दार हमारे देश में रहकर, हमारे समाज में रहकर, हमारे पड़ोसी देश, हमारे दुश्मन देश की तारीफ करे, तो ऐसे लोगों को रहना बहुत गलत है। बाकी ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता। इसको हम धर्म में कन्वर्ट ना करें, इसको हम आपसी भाईचारे को खराब ना करें। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है वो एक गुलिस्तान है। चंद शरारती तत्व होते हैं जो गलत करते हैं, गलत करने की कोशिश करते हैं और अपने समाज को गंदा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे समाज में जगह देना गलत है। आपने डोगरा संगठन भी बनाया था, क्या आपको लगता नहीं था कि आप संगठन में बैठ के ही जम्मू की आवाज़ उठाएं? देखिए, एक नॉन पॉलिटिकल संगठन था और आप समझ सकते हैं कि ऐसी डिक्टेटरशिप और ऐसी ये जो सियासतदान है, ऐसे डिक्टेटरशिप हैं ये लोग, कि ये लोग तानाशाही लोग हैं। और कभी भी आपको जब समाज में भला करना हो, पहले मैं एक मुद्दे पे बात करता था, आज मेरा दायरा जो है इस पार्टी में आकर बहुत बड़ा हो गया है। दायरा कहने का मतलब है कि मैं हर एक मुद्दे पे बात करता हूँ, हर एक मुद्दे में समाज की भलाई करने की कोशिश करता हूँ, आम आदमी की भलाई करने की कोशिश करता हूँ। तो यही मेरा पार्टी में आने का मकसद था कि अपना दायरा बढ़ा लेना। अंत में आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं जम्मू कश्मीर की आवाम से अपील करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के साथ बढ़ चढ़कर जुड़िए। क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आप लोगों के साथ मिलकर कुछ करना चाहती है जम्मू कश्मीर के लिए। जो दिल्ली मॉडल है वो दिल्ली मॉडल जम्मू कश्मीर में बनाना चाहती है। उसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का प्यार जो है वो अरविंद केजरीवाल साहब के लिए हमेशा रहा। और आज जम्मू कश्मीर में भी आपने इस इलेक्शन में बताना है कि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसा विकल्प है जो हम सबका घर चला सकती है, हम सबके लिए कुछ कर सकती है। और हमारे बच्चे, इस बार आपने अगर वोट देना है तो अपने बच्चे के लिए देना है, इन लीडरों के लिए वोट नहीं देना। धन्यवाद जी आपका, आपने कीमती समय दिया हमें। थैंक यू। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि अमित कपूर थे मेरे साथ, हाल ही में इन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है और उनका यही कहना है कि आम आदमी पार्टी ही एक विकल्प है जम्मू कश्मीर के लिए। जैसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार काम कर रही है, ऐसे ही हमारे जम्मू कश्मीर में भी हम लोग करेंगे। हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।